नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बिहार इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 9 अप्रैल की करंट अफेयर के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मैं हाजिर हुआ हूं भाई आपके साथ। देखो क्या कुछ क्वेश्चन जो बन रहे हैं 9 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 9 अप्रैल को शुरू होगा आईपीएल 2021। 9 अप्रैल को शुरू होगा आईपीएल 2021। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का 14वां संस्करण 9 अप्रैल 2021 को शुरू होगा। शुरुआती मैच चेन्नई में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। फाइनल मैच 30 मई 2021 को अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच देश के 6 स्थानों मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। पीएम मोदी ने सेशेल्स में परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवेल राम कलवान ने संयुक्त रूप से 8 अप्रैल 2021 को सेशेल्स में भारतीय परियोजनाओं की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में नए मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग का संयुक्त ई उद्घाटन और सेशेल्स कोस्ट गार्ड को फास्ट पेट्रोल वेसल सौंपना शामिल था। इसमें एक सौर ऊर्जा संयंत्र और 10 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी शामिल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। DAHD और मत्स्य मंत्रालय के बीच समझौता। 7 अप्रैल 2021 को पशुपालन और डेयरी विभाग, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसे आयुर्वेद और इसके संबंध विषयों की अवधारणा को पशु चिकित्सा विज्ञान में पेश करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। इस पहल में प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, विपणन संभावनाएं तलाशना आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेथ्रा कुमानन ने रचा इतिहास। ओमान में एशियाई क्वालिफायर के लेजर रेडियल इवेंट में शीर्ष स्थान के लिए आश्वस्त होने के बाद नेथ्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई है। लेजर रेडियल क्लास इवेंट में उनके पास अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रमैया शरवणन से 21 अंक का एडवांटेज है। नौकायन में सबसे कम अंक पाने वाला एथलीट ने प्रतियोगिता जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन। संजीव कुमार ने संभाला AAI के अध्यक्ष का कार्यभार। 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी संजीव कुमार ने 7 अप्रैल 2021 को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले कुमार महाराष्ट्र सरकार में राज्य आयुक्त GST के रूप में कार्यरत थे। वे अनुज अग्रवाल का स्थान लेंगे जो लगभग 3 महीने से AAI के अंतरिम अध्यक्ष थे। अरविंद सिंह 6 नवंबर 2019 से 24 जनवरी 2021 तक AAI के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। फिल्म सर्टिफिकेट अपीलीय न्यायाधिकरण की समाप्ति। एक अध्यादेश के जरिए सरकार ने फिल्म सर्टिफिकेट अपीलीय न्यायाधिकरण FCAT को समाप्त कर दिया है। अधिकरण सुधार 2021 सेवा का नियुक्तिकरण और शर्तें अध्यादेश जो 4 अप्रैल 2021 को लागू हुआ कुछ वर्गों को छोड़कर सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करता है और न्यायाधिकरण शब्द को अन्य खंडों में उच्च न्यायालय के साथ प्रतिस्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया लैब ऑन व्हील्स। सरकारी स्कूल में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने लैब ऑन व्हील्स शुरू की है। यह पहल दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी DTU के सहयोग से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगी। लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम के तहत DTU छात्रों का एक समूह सरकारी स्कूल के छात्रों को पढ़ाने के लिए दिल्ली भर में यात्रा करेगा। अगला क्वेश्चन। विप्रो ने सुभा तत्वर्ती को CTO नियुक्त किया। विप्रो लिमिटेड ने वॉलमार्ट के पूर्व कार्यकारी सुभा तत्वर्ती को अपना मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है। कंपनी ने सुजैन डैन को उत्तरी अमेरिका क्षेत्र के कैपिटल मार्केट्स एंड इंश्योरेंस के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सेक्टर प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। डैन एवानार्ड एक एक्सचेंजर और माइक्रोसॉफ्ट जॉइंट वेंचर में कार्य करने के बाद विप्रो में शामिल होंगी, जहां उन्होंने कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में काम किया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ABSL CIO मनीष डांगी ने दिया इस्तीफा। कई बार इस्तीफे से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, तो ये भी किसने इस्तीफा दिया, किसकी नियुक्ति की गई, इनको जो है थोड़ा ध्यान में रखना। आदित्य बिरला सन लाइफ ABSL म्यूचुअल फंड के मुख्य निवेशक अधिकारी CIO मनीष डांगी ने अपने पद से
इस्तीफा दिया। महेश पाटिल जो ABSL म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटी थे, अपनी सभी योजनाओं पर समग्र पर्यवेक्षण जारी रखेंगे। कौस्तुभ गुप्ता फिक्स्ड इनकम के प्रमुख के रूप में पदभार संभालेंगे। सुनैना डी कुहा फिक्स्ड इनकम क्रेडिट के प्रमुख के रूप में पदभार संभालेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार सप्ताह में 5 दिन काम करेगी। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के सभी सरकारी कार्यालय अगले 3 महीनों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में 5 दिन काम करेंगे। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साची एंड साची प्रोपेगेट की CEO ने दिया इस्तीफा। पब्लिक्स ग्रुप्स की पूर्ण सेवा डिजिटल एजेंसी साची एंड साची प्रोपेगेट ने अपनी CEO प्रिया जर्मन के प्रस्थान की घोषणा की। इसने फर्म के CEO के रूप में चार्ल्स विक्टर के उत्थान की भी घोषणा की है। इसने सबा इकबाल को S&S प्रोपेगेट की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रमुख की भी नियुक्ति किया है। फर्म मैक्स ग्रुप, स्क्रिप्ट बॉक्स आदि जैसे स्थानीय और वैश्विक ग्राहकों के लिए एक श्रृंखला को संभालती है। चीन अपनी 5वीं रॉकेट लॉन्च साइट का निर्माण कर रहा है। पूर्वी चीन के एक बंदरगाह शहर ने देश की 5वीं रॉकेट लॉन्च साइट के निर्माण की योजना शुरू की है। पूर्व जियाजिंग प्रांत की एक इंजीनियरिंग कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 को निंगबो में लॉन्च पैड के निर्माण के लिए एक टेंडर जीता। 2021 से 25 के लिए जियाजिंग सरकार के बुनियादी ढांचे की योजना के हिस्से के रूप में जियांगशान में एक रॉकेट लॉन्च सेंटर में निंगबो 20 मिलियन युआन $3 बिलियन का निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI और NPCI ने UPI जागरूकता अभियान शुरू किया। भारतीय स्टेट बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने आबादी के सभी वर्गों में UPI लेन देन की पहुंच को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समर्पित अभियान शुरू करने के लिए साझेदारी की है। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य SBI के बैंकिंग और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म योनो के उपयोगकर्ताओं को UPI भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है, जो आसान, सुरक्षित और तात्कालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DBS बैंक इंडिया को सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता। DBS बैंक इंडिया को यूरोमनी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ग्रुप के वित्तीय प्रकाशन एशिया मनी द्वारा इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक चुना गया है। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड का उद्देश्य उन बैंकों का पहचान करना जो पिछले 12 महीनों में कई कोर बैंकिंग गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। देश में इसके संचालन आदि के आधार पर DBS को भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक चुना गया है। वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। आप इनके नोट्स बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन जो है ना छूटे। इरिट्रिया के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे। इरिट्रिया के विदेश मंत्री उस्मान सलोह मोहम्मद 7 अप्रैल 2021 को भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने 8 अप्रैल 2021 को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात की। उस्मान सलोह मोहम्मद आज़ादी के बाद इरिट्रिया के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 1993 में 2007 तक उस पद पर कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति कोविंद ने एक अध्यादेश प्रख्यापित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 अप्रैल 2021 को दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 को प्रख्यापित किया। 31 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। संशोधनों का उद्देश्य संहिता के तहत MSMEs के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए एक कुशल वैकल्पिक दिवाला संकल्प ढांचा प्रदान करना है। जॉन केरी नई दिल्ली पहुंचे। जलवायु पर अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत जॉन केरी ने 7 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को 22 और 23 अप्रैल 2021 में होने वाले आगामी जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमेरिका हरित तकनीकों और अपेक्षित वित्त की सस्ती पहुंच को आसान बनाकर भारत की जलवायु योजनाओं का समर्थन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक के हिंदी अनुवाद का विमोचन होगा। प्रधानमंत्री 9 अप्रैल 2021 को ओडिशा
इतिहास, ये पुस्तक का नाम है भाई। उड़ीसा इतिहास पुस्तक का हिंदी में अनुवाद जारी करेंगे। इसे उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब ने लिखा था। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। उन्होंने 1946 से 1950 और 1956 से 1961 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने अहमदनगर किला जेल में किताब लिखी, जहां उन्हें 1942 से 1945 के लिए 2 साल से अधिक समय तक कैद में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने की जोधपुर की यात्रा। 7 अप्रैल 2021 को कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नूरलान यरमेकबयव ने जोधपुर और जैसलमेर का दौरा किया। वह भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर है और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ भारत की यात्रा योजनाओं के तहत दिल्ली और आगरा की भी यात्रा करेंगे। मंत्री 9 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगटोक में PMKVY 3 पर पहली क्षेत्रीय कार्यशाला। 8 अप्रैल 2021 को गंगटोक के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के प्रावधानों को समझने के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह इस बात पर भी केंद्रित किया गया कि उत्तर पूर्व क्षेत्र NER में योजनाओं को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए। कवर किए गए राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की यात्रा पर सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे 8 अप्रैल 2021 से बांग्लादेश की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। उनकी यात्रा स्वर्णिम विजय वर्षा समारोह के बीच आयोजित हुई है, जो बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्षों का प्रतीक है। उन्होंने शिखा अनिवान में लिबरेशन युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वह धानमंडी में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल संग्रहालय भी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड में यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने 8 अप्रैल 2021 को अपने नागरिकों सहित भारत के सभी यात्रियों के लिए अस्थायी रूप से प्रवेश निलंबित कर दिया। यह निर्णय देश में आने वाले पॉजिटिव कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है। यह 11 अप्रैल 2021 को शाम 4 बजे से 28 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT हैदराबाद ने किया शेप लिफ्टिंग अनावरण। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद IITH के शोधकर्ताओं की एक टीम एक मानव रहित हवाई वाहन UAV विकसित किया है। UAV में समायोज्य आर्म्स जो विभिन्न आकार और माप के पैकेट उठाने में मदद करते हैं। इलास्टिकॉप्टर नामक ड्रोन वाहन को रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर RRC IITH के 24 वर्षीय सूरज बोनोगिरी ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IITD ने बनाया 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के एक समूह ने डेंगू के शीघ्र निदान के लिए एक उपकरण विकसित किया है। इस उपकरण के साथ परीक्षण के परिणाम 1 घंटे के भीतर उत्पन्न हो जाएंगे, जबकि वर्तमान प्रक्रिया में 1 दिन से अधिक समय लेती है। इस उपकरण को IITD द्वारा ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च NIMR के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी कार्नर और मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च। 7 अप्रैल 2021 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED के मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुभारंभ किया। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है। इस परियोजना के लिए नेशनल बी बोर्ड और इंडियन बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रथम ऑनलाइन PDOT कार्यक्रम। PDOT
केंद्रों में आयोजित किए जा रहे शारीरिक प्रशिक्षण के पूरक के लिए 7 अप्रैल 2021 को प्रवासी श्रमिकों के लिए पहले ऑनलाइन प्री डिपार्चर ओरिएंटेड प्रशिक्षण PDOT कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय ने प्रवासियों के संरक्षक मुंबई के सहयोग से किया था। PDOT प्रवासी श्रमिकों के गंतव्य देश की संस्कृति, भाषा और नियमों के बारे में जानने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामय ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 7 अप्रैल 2021 को ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अनामय का शुभारंभ किया। अनामय पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित एक बहुहितकारी पहल है। अनामय आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रयासों का अभिसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PMMY के तहत 68% ऋण महिलाओं को दिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा कोष के शुभारंभ के बाद से लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की राशि के लिए 28 करोड़ 68 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए। गैर कोऑपरेटिव, गैर कृषि, छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में योजना शुरू की गई थी। 68% ऋण महिला उद्यमियों को दिया गया और लगभग 51% ऋण SC, ST, OBC उधारकर्ताओं को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर पारिकर पर लिखी गई किताब का विमोचन। दक्षिण एशिया के प्रमुख रणनीतिज्ञ और रक्षा विश्लेषकों में से एक नितिन गोखले ने जो है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ, ये पुस्तक का नाम है भाई, जो आगामी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। नितिन गोखले जो है इसके लेखक हैं। एक नामक एक किताब लिखी गई। मनोहर पारिकर भारत के पहले IIT अर्हता प्राप्त मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने नवंबर 2014 से मार्च 2017 के बीच रक्षा मंत्री के रूप में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में भी योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, DGP सबीर BCCI के भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुजरात के पूर्व DGP सबीर हुसैन शेखदम खांडवावाला को अपनी एंटी करप्शन यूनिट ECU का प्रमुख नियुक्त किया है। सबीर हुसैन राजस्थान के पूर्व DGP अजीत सिंह शेख काम लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ था। 1973 बैच के IPS अधिकारी खांडवावाला दिसंबर 2010 में गुजरात DGP के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया। विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ PFF को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हस्तक्षेप में फीफा कानून और दिशा निर्देशों के गंभीर उल्लंघन शामिल है। पाकिस्तान को इससे पहले फीफा द्वारा अक्टूबर 2017 में से मार्च 2018 तक 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया था, जब एक अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासक ने PFF मुख्यालय पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने S रमन की SIDBI CMD के रूप में नियुक्त किया। सरकार ने S रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यह पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक है। 1951 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी रमन वर्तमान में भारत की पहली सूचना उपयोगिता नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये 6,238 करोड़ की PLI योजनाओं को मंजूरी मिली। मंत्रिमंडल ने 10,738 करोड़ की 2 उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI को मंजूरी दी है। इसे LED और एयर कंडीशन के लिए मंजूरी दी गई है। LED और एयर कंडीशन के लिए 6238 करोड़ की PLI की मंजूरी दी गई है। योजना का उद्देश्य भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का विनिर्माण करना है। 13 PLI योजना में से कुल 9 को आज तक मंजूरी मिली, जबकि बाकी 4 उन्नत चरण में हैं। और आपका ये अंतिम क्वेश्चन भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना से PMAY
योजना ने पहले चरण में 92% लक्ष्य प्राप्त किया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PAMYG ने 2016 से 17 और 2018 से 19 तक अपने पहले चरण में 92% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। योजना के प्रथम चरण में अर्थात 2016 से 17 और 18 से 19 तक के लिए 1 करोड़ घरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य कुछ बुनियादी सुविधाओं को के साथ पक्के घर प्रदान करना था। तो ये थे भाई कुछ 9 अप्रैल की करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप इनके जो है नोट्स बना सकते हैं। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने लग रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।